नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। देखिए, आज हम जो करेंगे वो महीने की लास्ट एंट्री होती है। जब मार्च का जो महीना होता है 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक का खत्म होता है। तो 31 मार्च को एंडिंग बोला जाता है, क्लोजिंग बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी एंट्रियां करनी पड़ती है। जो हमने किया है उसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि क्या है कैसा है करके। खोलिए क्वेश्चन। पहले इसको पूरा कर ले फिर मैं बताऊंगा आपको। हेलो। बस क्लास दे रहा हूँ। चालू करो ठीक। ऐसा क्या? ठीक है ठीक। और जब ये वाले अभी तो कर लो आप, लेकिन जब अपन वो वाली एंट्री करेंगे ना, तो वो उसको अलग टाइप से एंट्री करते हैं। क्वेश्चन निकालिए। ऑफिस से। हाँ, कर दो भाई। हाँ हाँ, नहीं क्या नहीं। अगर मम्मी से फोन से बात होगी तो बोलना मम्मी लोकेशन भेजना हो। क्या लोकेशन भेजने बोल रहे हो? घर की। हाँ, अगर हो घर में तो घर का। ऐसे वेबसाइट बनता है कि अब हम मम्मी का बना रहे हैं पॉलिटिकल वाला वेबसाइट। चेक द्वारा कार्यालय। मैं ये वाला कर डाली सर, ये वाला फिर से। तो कौन सा गलत हो गया अभी क्या? ऑफिस हाँ तो कर दो कर दो कर दो अभी कोई। चेक कर कर दो कर दो। चलिए। मैडम हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये जो आप सैलरी दे रहे हो, मार्च में दे रहे हो, वो कौन से महीने का है? ये सर, फरवरी में। हाँ चल ठीक। यही क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन। रविशंकर सिन्हा ने कार्यालय रख रखाव शुल्क के रूप नॉर्मल में क्वेश्चन है भाई। 750 का। नेक्स्ट है ना। चलिए। रविशंकर सिन्हा ने टेलीविजन सर्विसेज से परामर्श शुल्क के रूप में नगद 30,000 प्राप्त किए। हम्म। टेलीविजन सर्विसेज के नाम से खाता बनेगा। अच्छा नगद है, सॉरी सॉरी, नहीं बनेगा। हम्म। बहुत बढ़िया। नगद हम्म। तो कैश आएगा ना? कैसा आ गया? सही है। रविशंकर सिन्हा ने बिजली बिल के रूप में चौदह चौदह सौ सौ पचास पचास का रुपये का भुगतान। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेमेंट। सही है। मोबाइल फोन बिल के रूप में चेक द्वारा 1900 का भुगतान। सही है, नॉर्मल एंट्री है ये भी। मोबाइल बिल। एकदम सही है। हम्म। रविशंकर सिन्हा शुक्ला को यात्रा भत्ता के रूप में 950 रुपए की प्रतिपूर्ति की। पन्ने 950। हम्म। हम्म। सही है। अब आ गया भाई, अब इसको मेरे को पढ़ाना है। वो उसको दिखाओ तो मैंने, दिखाओ तो ये वाले को मिटा दो, ये वाले को
मिटा दो इसको, रीड द बस। समझ लो, फरवरी में खरीदे थे, आपको याद है 7,400 का, और राजधानी हाउस से, याद आ रहा है ना? एक बार देख ले क्या फरवरी को, फिर भी रिसेंट में जाते हैं, जनवरी फरवरी है। और एक क्वेश्चन था, ये देखो, रविशंकर ने खरीदा था उधार, याद आया ना? हाँ। अब अपन आते हैं मार्च में, ये है ना मार्च। हाँ, इसको नहीं, इसको कर दो, लॉग आउट कर दो, दोबारा खोल दो, यहाँ से कर दो, यहाँ से क्लिक करके लॉग आउट कर दो, लॉग आउट तुम्हारा खुलना चाहिए तो वो। हाँ, चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 24 मार्च को हटा दो, इसको हटा दो, इसको डिलीट कर दो, क्योंकि हमने तारीख वारीख तो दिया नहीं है। फरवरी में खरीदा था, चालान में गणना की त्रुटि 600 रुपया अधिक आंका गया। मतलब ये है कि जो 7,400 है मैडम जी, बिल बनना था, 600 रुपये कम करो तो कितना होता है मैडम? इसको 600 कम करोगे तो ये होता है मेरे ख्याल से 6,800। तो ये बोलता है भाई रे कि ये बिल बनना था 6,800 का, लेकिन बिल कितने का बन गया? 7,400 का। तो वो बोल रहा है भाई कि इसको सुधार करो। हम टेली में ये जानते हैं कि अगर एक बार वो एंट्री हो गई तो उसको ज्यादातर सुधारा नहीं जाता, उसको एडजस्टमेंट करके दूसरे महीने में एंट्री किया जाता है। और जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री को करते हैं तो कोई नियम लागू नहीं होता। दो बातें बोला मैंने, कि पहला, अगर कोई एंट्री दूसरे महीने में हो गई कोई गलत, तो ऐसा नहीं कि उस महीने में जाके लिपा पोती करो, वो बहुत रेयर चीज होता है ऐसे चीजों में, क्योंकि ये उसके यहाँ भी एंट्री हो चुकी है, तुम्हारे यहाँ भी एंट्री हो चुकी है, तुम अपने यहाँ कर दियो, उसके यहाँ कैसे करोगे तुम? तो इसीलिए ज्यादातर जो एंट्रियां होती है सुधारी नहीं जाती है, उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, कितने का एडजस्टमेंट होगा? 600 रुपए का। अब वो कैसे करेंगे, है ना? तो कोई खाता वाता बनाने की जरूरत नहीं है, 141 नंबर है, देखना मैंने बना के रखा है यहाँ पर। वैसे अपन अपन ऐसी ऐसी अंदाज मारते हैं, कैसे करेंगे इसको? डीआर होगा राजधानी, और सीआर होगा स्टेशनरी। लेकिन देखो, अब इसमें देखो, दोनों डीआर सीआर वही, लॉजिक नहीं लगेगा। वो जो तीन गोल्डन रूल जो पढ़े हैं ना, वो एडजस्टमेंट में कोई लॉजिक नहीं लगता, है ना? एक बार फिर से देख लेते हैं 140 नंबर में, ये देखो, कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये देखो, एडजस्टमेंट एंट्री में कोई नियम लागू नहीं होता। मैंने स्पेशल लिख के रखा है इसको, मैं भूल मत जाऊं करके। तो ये हुआ जनरल एंट्री में जाएगा, राजधानी अकाउंट 600 रुपया, वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में कम हो जाएगा वो। और स्टेशनरी का कर लो, स्टेशनरी जब आओगे तो मैं कुछ चीज और बताऊंगा। इसी को देख रहा था मैडम मैं, जनरली। नहीं, उसको कैसे भेजोगे तुम लिंक को बेटा? यहाँ पे क्लिक करो तो, यहाँ पे क्लिक करो तो, यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, इसको click करो, ये क्या है? सर ये न्यू इसको क्रॉस कर, अगेंस्ट है एक एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस, नया खोल, नया खोल, वेबसाइट खोला, इटली रिपोर्टर। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे आप? न्यू आएगा कि अगेंस्ट? एडजस्टमेंट करो ना, करो एडजस्टमेंट। हाँ, यही था ना 7,600, हाँ हाँ करो। अब देखो ऑटोमेटिक 6,800 आ गया मैडम, कहाँ पे? हाँ, यही चाह रहा था मैं, इंटर मारो, कहाँ पे आएगा? स्टेशन। स्टेशनरी, हाँ। अब स्टेशनरी एक थोड़ी, बहुत सारा है, एक रहता तो समझ में आता, है ना? करो एडजस्टमेंट, हाँ, ठीक है। ये था, मतलब क्या हुआ, सुन लीजिए इस बात को दोबारा। होता है कभी कभी सामान जब चला जाता है और हम कागज में लिख लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है यार ये तो ज्यादा का बिल चला गया है। तो ऐसी एंट्रियों को एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। और ज्यादातर एडजस्टमेंट की जितनी एंट्रियां होती है वो जनरल में होती है। जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं तो कोई नियम लागू नहीं होता है, उसको जैसे तैसे करके बराबर करो। चलो, अगला क्वेश्चन ले लो। इसी को देख रहा था मैं, कब आएगा करके। ये लीजिए। और कुछ है क्या इसमें? ये लीजिए, अब करो, हाँ करो करो, पूरा इंटर करो, इंटर करो। हाँ हाँ, रुको भैया रुको, हम कुछ बोल रहे थे, इधर आओ, पीछे आओ। इसको क्लिक करो, ये तुम्हारा
लिंक है, इसको क्लिक करो, लिखने को पूरे कॉपी करो। रविशंकर यहाँ सिन्हा पे ने राजधानी हाउस को तुम्हारा है, चेक पेस्ट द्वारा 6,800 का भुगतान किया। खोलो तुम अपने मोबाइल पर। पेमेंट में कौन सा मैडम? रविशंकर सिन्हा ने हम्म। राजधानी हाउस को हाँ चेक अब देखो, द्वारा 6,800 भी हुआ है, हाँ तो उसी को पेमेंट कर रहे हो। हाँ हाँ सही है, पेमेंट में जाएगा पेमेंट में आएगा राजधानी। राजधानी हाउस। हाँ 6,800 दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। फिर पेमेंट करेगा तो हाँ जीरो हो जाना चाहिए। हाँ अगेंस्ट ले लो, अगेंस्ट हाँ क्लिक करो। हाँ ठीक है, 6,800 ठीक है। अब 7,400 नहीं दिखा रहा है मैडम वहाँ पे, है ना? हाँ ठीक है। जी 2 घंटा हो गए, 1 घंटे के बाद बंद हो जाता है। क्या किया? रवि अंडर स्कोर 2023 है, रवि का आर बड़ा रहेगा। हाँ जी मैडम, क्या क्वेश्चन है अगला? रविशंकर सिन्हा ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम्म 6,500 निकाले। हम्म। पेमेंट में जाएगा विथड्रॉ 6,500। अब दिखाइए, हमको कुछ बोलना है। आपने जो ये एंट्री मारा है मैडम जी, बाहर निकलिए आप, बाहर निकलिए। ये गए अपन ने डिस्प्ले में गए, इंटर मारो, और ये रुको रुको है, ये डे बुक में गए, बाहर निकलिए मैडम। हाँ ये है ठीक, 1 मार्च है ना? अब आपको पता है ना मैडम कि ये जो है, जो अपना भारत में जो अकाउंट है, भारत में अकाउंट कब से चलता है मैडम? अप्रैल से। अप्रैल से। APRIL, अप्रैल, एक गलत लिखा गया, APRIL अप्रैल से चलता है, 1 अप्रैल से। ये 1 अप्रैल से चलता है मैडम जी, और 31 मार्च तक चलता है। MARCH, यही है ना जी? ये फरवरी का निकालिए सर आप हाँ, क्वेश्चन। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करो, मैं नया कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत मत आए। नहीं, पेस्ट कर रहा हूँ। 31, एम बड़ा ले लेते हैं मार्च, इसका ए बड़ा ले लेते हैं अप्रैल, MARCH। ठीक है जी? हम्म, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का रहते हैं। आपको पता है, हमने जब अप्रैल से शुरुआत किया था काम को, हम्म, तो अप्रैल का सैलरी कब दिए थे जी? मई में मई में दिए थे, मई का जून में दिए थे, जून का जुलाई में दिए थे, जनवरी का फरवरी में दिए थे। अब यहाँ पर खत्म हो रहा है 31 मार्च हाँ को। भाई इस महीने जो काम किया उसको सैलरी तो दोगे ना? तो सैलरी कब दोगे आप? अप्रैल में अप्रैल है। दोगे। कायदा ये बोलता है भाई, अकाउंट में तो मार्च में ही दिखाना है। हम्म अब मार्च में दिखाना है, तुम दिए नहीं हो। हम्म दिखाना कब है? मार्च मार्च में। दिए मार्च में हो नहीं तुम, तो मार्च में कब दोगे? अप्रैल में दोगे आप। ऐसी बहुत सारी एंट्रियां रहती है, जो कि हम प्रोविजन के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे? प्रोविजन। प्रोविजन। प्रोविजन एंट्री उसको माना जाता है जो इस महीने तो देना है, लेकिन वास्तविक भुगतान उसका उस महीने करना है। जैसे बिजली बिल आया, मार्च का बिजली की बिल अप्रैल में आता है भाई। अब यहाँ पर तो बोलता है भैया कि तुम ये खाता कोई बंद करो, 31 मार्च तक वो कहानी खत्म करो, अगले साल की एंट्री को इस साल मत लाओ। अब लाना तो पड़ेगा, लाना पड़ेगा ना भाई। 31 मार्च की जो सैलरी है उसको तो देना है, अभी 31 मार्च को देंगे नहीं हम, तो अप्रैल में देंगे। बिजली बिल, मोबाइल के खर्चे, बहुत सारे जैसे खर्चे होते हैं जो जनरल, जैसे मेंटेनेंस, ऑफिस का मेंटेनेंस, सैलरी जितने हैं, तो मार्च का जो यूज करोगे तो अप्रैल में दोगे। तो ऐसे एंट्रियों को हम कैसे करेंगे, प्रोविजन एंट्रियों को हम कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे आपको। आज नहीं, कल बताएंगे, हम क्वेश्चन तैयार नहीं किए अभी उसके लिए। तो प्रोविजनल एंट्री क्या है? ऐसे एंट्री जिसकी खर्चा अगले महीने करेंगे, लेकिन उसकी एंट्री अभी हमको करना है, वो बताएंगे आपको प्रोविजन एंट्री में। कल हमने एक और चीज बताया था आपको, डिस डेप्रिकेशन, हरास, हम्म हरास के बारे में आपको बोला था कि हम बताएंगे आपको करके, उसके बारे में भी बताते हैं आपको। इंटर मारिए इसको। मान लो
1 अप्रैल को हमने एक कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर की वैल्यू लिख दो मैडम 10,000 रुपये। हो गया तुम्हारा? आया? यहाँ लो ना, फोन में, हाँ क्लिक करो, चालू करो फोन पे। 10,000 लिए मैडम, कॉमा करो, आ गई। लॉग इन करो यहाँ पे, यूजर लिखो, यूजर और पासवर्ड लिखो 1 2 3। हाँ, हो गया 10 महीने। इसकी जो है मैडम, इसकी जो कंप्यूटर का जो वैल्यू है ना मैडम, मान लो हम ये चलते 4 साल है। एक कंप्यूटर की जो वैल्यू है 4 ईयर है। क्या बोले मैडम मैंने? एक कंप्यूटर की खरीदे वैल्यू हैं उसकी दस 10,000 रुपये हजार है, है और उसकी वैल्यू 4 साल की। 4 साल की है ना? 4 साल की है, तो अब हम ये मान के चलेंगे कि ये 10,000 को 4 साल में भाग दे देते हैं मैडम, मान लो तो कितना आएगा मैडम? 2,500 आएगा क्या? है ना? हो ना? हाँ। 2,500 आया। तो अब हम इसको डिस्क्रिप्शन जब निकालेंगे ना, तो 2,500 रुपये पहले साल निकालेंगे खर्चा के रूप में, है ना? अब इसको दूसरा भाषा में समझा रहा हूँ, मैडम आप मोबाइल दीजिए। ये मोबाइल है मैडम, आज आपने शोरूम से खरीदा। शोरूम से खरीदने के बाद में 3 महीने बाद, आप 10,000 में खरीदा है मान लो, आप शोरूम से खरीदा 10,000 में, अब 3 महीने बाद बेचने जाओगे 10 में तो नहीं बिकेगा। हो सकता है कि 8 में बिक जाए, हो सकता है 7 में बिक जाए। तो जो 3,000 रुपये जो कम हुआ है ना, उतना तो आपने यूज कर लिया ना, वैसी माना जाता है ना? तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरों का ना डिस्क्रिप्शन, डेप्रिकेशन निकलता है, हरास निकलता है। मैं हरास के बारे में भी कल क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इसका हरास, जैसे कि 1 साल आपने हरास की एंट्री किया मान लो 2,500, तो इसका जब कैपिटल में देखोगे ना तो 7,500 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि आपने इतना यूज कर लिया है। डेप्रिकेशन मतलब होता है हरास, वो हर साल, और हरास हमेशा संपत्ति पर ही निकाला जाता है ना? तो कल मैं आपको बताऊंगा मैडम, एक प्रोविजन की एंट्री बताऊंगा, और डेप्रिकेशन की एंट्री बताऊंगा, और फाइनल में और क्या क्या एंट्रियां होती है। मार्च क्लोजिंग, मार्च क्लोजिंग आपने सुना है क्या? मार्च क्लोजिंग चल रहा है बोलते हैं ज्यादातर। तो वो उस मार्च की क्लोजिंग में क्या क्या एंट्री होती है वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद में कल अगर अपन एंट्री मार लेंगे तो कल ही नया क्वेश्चन चालू होगा इन्वेंट्री का। आपने पूरा सीख लिया कि सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी एंट्रियां होती है, कैसे कैसे एंट्रियां होती है, केस कैंसल होता है तो क्या एंट्री होती है, बिल गलत बन गया तो कैसी एंट्री होती है। सब कुछ आपने देख लिया इसमें, है ना? और मैं, मेरे को भी अच्छा लगा, आपने बढ़िया बनाया है। कल इसकी फाइनल एंट्री करेंगे, और प्रोविजन की एंट्री कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम कल बताएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू। इसको आप विराम दीजिए और लीजिए। हाँ जी प्रभु, हम चाहते हैं यहाँ पर आप